निगम चुनाव के नतीजे कल आएंगे। नतीजों से पहले बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। अक्सर बाड़ेबंदी नतीजों के बाद देखी गई है, लेकिन जयपुर में तो बीजेपी ने अपने पार्षद उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी पहले ही कर दी है। हालांकि बीजेपी ने इसे प्रशिक्षण शिविर बताया है। यह कैसे, कौन सा प्रशिक्षण शिविर है, यह तो बीजेपी ही बता सकती है। शायद यह जयपुर नगर निगम के 2019 के मेयर पद के उपचुनाव का नतीजा भी लगता है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी बहुमत के बावजूद अपना मेयर नहीं बना सकी थी और विष्णु लाटा कांग्रेस के समर्थन से मेयर बन गए थे। इस बगावत का असर इस चुनाव में भी दिख रहा है। इसके अलावा जोधपुर में भी बीजेपी ने पार्षद उम्मीदवारों को गुजरात भेज दिया। इस स्थिति को कांग्रेस गंभीरता से देख रही है, क्योंकि कांग्रेस नतीजों के बाद पत्ते खोलेगी। इस सारी कवायद से कई सवाल उठते हैं। अभी देखते हैं प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सबसे पहले सवाल नंबर 1, निगम चुनाव में बाड़ेबंदी आखिर क्यों? अब सवाल नंबर 2, क्या पार्टी को उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं होता? यह अहम सवाल है कि पार्टी को क्या अपने उम्मीदवारों पर भरोसा होता ही नहीं है कि बाड़ेबंदी करने की जरूरत पड़ जाती है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण और अहम सवाल यह है कि बाड़ेबंदी सियासत का गिरता स्तर तो नहीं है। यह अहम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे। प्राइम डिबेट में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी हैं उमर दराज जी। उमर दराज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। बीजेपी नेता हैं नीरज जैन जी, बहुत स्वागत है नीरज जी। और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। नीरज जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि बाड़ेबंदी को लेकर के हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो सवाल यही कि बाड़ेबंदी की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, लगातार लंबे समय से नगर निगम के चुनाव में जो प्रत्याशी रहते हैं उनको चुनाव के रिजल्ट से पहले और चुनाव के समय उनको लेकर के जाती है, क्योंकि चुनाव के बाद उनको क्या कार्य उनको करने हैं, किन कामों की उनको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि निगम का चुनाव का प्रत्याशी मैक्सिमम नए चेहरे होते हैं, तो उनको वो जानकारी देना, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत कराना, उनका हमारे जो नेतृत्व का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनसे परिचय कराना, आपस में उनका मेलजोल भी बढ़े, उनमें आपस में सद्भावना बढ़े। बिल्कुल बिना परिणाम हमारे मेयर उपमेयर के बारे में क्या राय होनी चाहिए, बिल्कुल साथ में रहेंगे, साथ बढ़ेंगे, क्योंकि बिना परिणाम नहीं, हमें परिणाम पता है। हमें पता है कि चुनाव हम जीतने वाले हैं। अच्छा, क्या परिणाम हमारा वोट बनने वाला है कि कितने सीट पर बीजेपी जीत रही है? बिल्कुल, कितने? 6 के 6 बोर्ड में बहुमत के साथ हम निगम में 250 जयपुर बनाएंगे, 250 जयपुर मेयर बनाएंगे, 150 जोधपुर और कोटा, जयपुर और 100 मतलब सभी जीत रही है जी। सभी बीजेपी जीत रही है। परिणाम तो बीजेपी को पहले से पता है ना। 100 जीत रहे हैं हेरिटेज में। हाँ, मैं बहुमत की बात कर रहा हूं। बहुमत हमें मिलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये परिणाम कल आ जाएगा। कितना समय बचा है? कल बीजेपी भी कल का इंतजार कर लेती। हम साथ में कल का कम से कम नीरज जी जो प्रत्याशी हैं, नीरज जी जो प्रत्याशी हैं उनको खुले में अपने जीत का, हार का जो भी है जश्न मनाने तो देते। अजी जश्न तो वो मना ही रहे हैं, वो तो आज भी बड़े खुशी के साथ हमारे साथ हैं। कल भी जो जीतेगा वो भी हमारे साथ हारेगा, जीत का जश्न होता, गम में हार का गम होता, उसे थोड़ा सा एंजॉय कर लेते। चलिए ठीक है, ये आपकी रणनीति है, ये आपने कह दिया। लेकिन उमर दराज जी, एक चीज अगर मैं आपसे समझूं, पार्षद बनना एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी है, वो कल तय हो जाएगा। लेकिन बाड़ेबंदी को लेकर के अहम सवाल है कि क्या जरूरत है बाड़ेबंदी की? उमर दराज जी, 2019 में जिस तरीके से विष्णु लाटा मेयर बने, देखिए मैंने आपकी बात बहुत शांति से सुनी है। उमर दराज जी, मेरा सवाल आप सुन लीजिए। सवाल आपसे यह है कि 2019 में जिस तरीके से विष्णु लाटा आपके समर्थन से मेयर बने, क्या वही डर है कि बीजेपी को बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है?
देखिए, गिरते हैं मैदान जंग में घुड़सवारी, वो तिलिस्म क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। विष्णु लाटा से इनको बहुत बड़ा सबक मिला है भारतीय जनता पार्टी को। 2019 के अंदर जब इनको लगा कि हमारे पार्षद हमसे असंतुष्ट हैं, हमसे नाराज हैं, तो उन्होंने ले आकर के सबको एक होटल के अंदर बाड़ेबंदी में बंद कर दिया। उनका भरोसा बिल्कुल नहीं था, उनके पार्षदों पर उनको भरोसा नहीं था, इसलिए विष्णु लाटा ने दीवार कूदी और दीवार कूद के अपनी टांग तुड़वाई। उसका नतीजा उसको ये मिला कि कांग्रेस का समर्थन मिला, प्लस बीजेपी के जो बागी थे, जो नाराज थे, असंतुष्ट बोल दो उन्हें, बागी बोल दो, या जो परेशान थे अशोक लाहोटी के अत्याचार से, उन्होंने पूरा सपोर्ट कर करके और अशोक लाहोटी के अत्याचारों को सहन नहीं करते हुए उन्होंने विष्णु लाटा का साथ दिया और वो मेयर बना। कांग्रेस ने पूरा साथ दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी आपको सामने दिख रही है। इनको भारतीय जनता पार्टी को कोई भरोसा नहीं है अपने कैंडिडेटों पे। जब टिकट आप देते हो किसी को चुनाव लड़ने के लिए, तो कम से कम उस पर भरोसा जताओ पूरा, क्योंकि जब तुम टिकट दे रहे हो, पार्टी का सिंबल दे रहे हो और उन्हें तो चुनाव कांग्रेस अपने सभी प्रत्याशियों पे 100% मैदान कोई सा भी हो, चाहे चुनाव, भरोसा करती है कांग्रेस। भरोसा है, 100% भरोसा है, करा है ना, सामने है ना, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, कल तो परिणाम आने हैं, उसके बाद चाहे चुनावी रण हो, चाहे वो क्या भरोसा करेगी। अब सुनो, मैंने आपकी बात सुनी है। जंग कोई सी उमर दराज जी, कल परिणाम आने हैं, उसके बाद क्या कांग्रेस अपने फौजियों पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। पार्टी ने आपके सामने जो विरोधी चुनाव लड़ रहा है, पार्टी चुनाव लड़ रहा है, सुनने की क्षमता रखो। मैंने आपकी बात सुनी है, इनको भरोसा नहीं है और इनको भरोसा नहीं है, लिस्ट जारी नहीं कर पाए, सबको होटलों में बंद कर दिया। और ये कहते हैं हम ग्रेटर में और हेरिटेज में बहुमत बना रहे। पहले तुम्हारे प्रत्याशी जिता तो लो, तुम पहले तुम्हारे प्रत्याशी पर भरोसा तो कर लो। तुम हमारे तो भरोसा नहीं, हवा में महल बांध रहे हो आप, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो आप, जहां आप बिल्कुल जीत ही नहीं पा रहे हो, जहां आप तुम्हारा प्रत्याशी जीत नहीं रहा है। न तो कैंडिडेट को पता था, न पार्टी के जिलाध्यक्ष को पता था, पेपर में मैंने देखा, आज के पेपर में मिलने वाला उनको पता था, उन्होंने भी कांग्रेस पेपर में साफ लिखा था। नीरज जी और उमर दराज जी एक एक करके, सर देखिए, एक एक करके अगर अपनी बात रखेंगे तो शायद जनता भी उसको बेहतर तरीके से समझ पाएगी। ठीक है, अब जरा सा आप दोनों रुकिए, मैं कह रहा हूं, मैं इनकी बात सुनी ना, पार्टी ने श्याम सुंदर जी को चर्चा में शामिल कर रहा हूं। श्याम सुंदर जी पार्टी के बागियों को निष्कासित नहीं कर पाए। नीरज जी, उमर दराज जी, अब एक मिनट रुक जाइए, अब जरा श्याम सुंदर जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। श्याम सुंदर जी हार गया, लो जवाब लो इन्हें। ठीक है नीरज जी, एक मिनट नीरज जी, की पार्टी चल रही है इनकी। ठीक नीरज जी, एक मिनट। श्याम सुंदर जी, क्योंकि पूछ के पैर पालने में नजर आते हैं बॉस। ठीक है श्याम सुंदर जी, अमूमन हमने देखा है कि पिछले कुछ वक्त से तो ऐसा ही रहा है कि राज्यसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव रहे हो, विधानसभा के चुनाव, कोई चुनाव आप उठा करके देख लीजिए, सब में बाड़ेबंदी जो है होती रही है। लेकिन निगम चुनाव में बाड़ेबंदी इस तरीके से, हालांकि बाड़ेबंदी शब्द सुनते ही नेता जो हैं वो बिदक भी जा रहे हैं कि नहीं ये बाड़ेबंदी नहीं है, तो हम इसे क्या कहें, उसका एप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो शायद नेता भी नहीं बता पा रहे हैं। जरूरत क्या पड़ती है ऐसी सर? श्याम सुंदर जी। देखिए अभिषेक जी, क्योंकि बीजेपी ने जयपुर में जिस तरह की स्थिति विष्णु लाटा के समय देखी, वो स्थिति पुनः नहीं दोहराई जाए। अब देखिए, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज इनके ग्रेटर वाले विधायक पार्षद जो प्रत्याशी उनको बुलाया गया था, विद्याधर नगर क्षेत्र के पार्षद पहुंचे ही नहीं। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। यहाँ देखिए इनकी स्थिति, अंतरकलह की स्थिति उजागर हो गई। अपने अपने वाहनों के माध्यम से चोमू पहुंचे, चोमू पैलेस। तो ये देखिएगा कि विश्वास की भावना नहीं है। अब ये कह रहे हैं प्रशिक्षण देंगे, जीतने वालों को प्रशिक्षण दो तो ठीक है। पहले से अब देखिए इनके विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ राय ले रहे हैं कि या इनको अगर मतगणना में नहीं भेजा और शपथ नहीं ली तो ये मेयर और डिप्टी मेयर का वोट डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तो इनको कल मजबूरी में जब काउंटिंग स्थल होगा वहां सारे पार्षदों के प्रत्याशियों को ले जाना पड़ेगा। अब ले जाना पड़ेगा तो इनके साथ बड़ी चिंता का विषय हो गया, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के पास प्रशासन का साधन होता है, सदुपयोग कर सकते हैं वो। तो ये चिंता का विषय इनके साथ। दुरुपयोग आप कर रहे हो। अरे आप सुन लीजिए, अमूर दराज जी सर सुन लीजिए। नीरज जी, मैं तो सदुपयोग कह रहा हूँ। सत्ताधारी पार्टी हमेशा सदुपयोग करती है, जैसे केंद्र में आप सदुपयोग करते हो, ये राज्य में उपयोग कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जोधपुर वालों को आप पालनपुर ले, क्योंकि वहां आपकी सरकार है, वहां सुरक्षित रहेंगे। हमारे गुजरात वाले, कांग्रेस वाले यहाँ आते हैं, मध्य प्रदेश वाले यहाँ आते हैं। हम जहां जहां सरकारें होती है वहां सुरक्षित।
जो आप कोटा वालों को कहाँ लेके गए हो, वो उनको भी कहीं ना कहीं लेके गए हो, वहां मध्य प्रदेश में लेके गए होंगे, क्योंकि वहां भी आपकी अभी सरकार चल रही है। तो ऐसी स्थिति में पार्षदों, क्योंकि सीधा मेयर का चुनाव नहीं हो रहा, पहले मेयर का चुनाव जब सीधा होता था बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब क्योंकि मेयर का चुनाव आपको देखिए, नॉमिनेशन 4 तारीख को भरना है और 5 तारीख को नाम वापसी होगा, और देखिए फिर उसके बाद 7 तारीख को फिर उसके बाद 10 तारीख को मतदान 10 तारीख को लंबा समय है। ऐसी 10 तारीख तक इनको जरूरत नहीं पड़ेगी वो इनको नहीं, अब इसमें एक चीज जो श्याम सुंदर जी आपने जो बात कही, इसको जरा ध्यान देने की जरूरत है। नीरज जी, ये चुनौती तो अब आपके सामने है, और सबसे बड़ी बात जो हमारे सहयोगी दीपक लगातार वहां से एक एक अपडेट पहुंचा रहे थे, जो जानकारी निकल करके आई, विद्याधर नगर से कई ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जो नहीं पहुंचे। हालांकि आपके नेता ने यह कहा कि कुछ की तबीयत खराब है, कुछ लोग खुद होटल पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्होंने वहां जाने से ही मना कर दिया है। तो ऐसे में पार्टी के अंदर अंतर्कलह तो अभी से ही दिख रहा है। भरोसा अभिषेक जी, मुझे लगता है जानकारी कीजिए, अपडेट लीजिए। हमारे सारे पार्षद हमारे साथ है, सारे पार्षदों ने पार्टी पर विश्वास जताया है, अधिसंख्या वहां पहुंच गए हैं, कुछ एक वहां पहुंच जाएंगे। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के लिए कांग्रेस जानी जाती है। ये जो हमारे को अब बाड़ाबंदी कह रहे हैं, ये बाड़ाबंदी की सरकार 1.5 महीने जो सरकार बाड़ेबंदी में रही, बाड़े में घूमते रहे, जिनके विधायक नीरज जी डरा धमका के, जिन्होंने बीटीपी के विधायक उठाए, ये जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग की आप बात कर रहे हैं, डरा करके उठा करके ले गए, और पिछली बार हमारा बोर्ड बनने नहीं दिया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के पूरा षड्यंत्र अभी भी नजर आ रहा है। उमर दरा जी एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं। लेकिन नीरज जी, जो आप दुरुपयोग की बात कर रहे हैं सरकारी मशीनरी की, सुनिए, मैं गिनाना शुरू करूं? 3 से ज्यादा का गैप नहीं होता। मैं गिनवाना शुरू करूं? मैं बता रहा हूं। नहीं नीरज जी, मैं गिनवाना शुरू करूं? निगम चुनाव में गैप नीरज जी, सरकारी मशीनरी सदुपयोग और दुरुपयोग मैं गिनवाना शुरू करूं? जिस सरकार को विश्वास नहीं है, नहीं ये तो आप सुनेंगे, सरकार को विश्वास नहीं है कि उनको बहुमत मिलेगा, जानबूझ करके तोड़फोड़ करने का ये इनके प्रकरण इस प्रकार का माहौल बनाएंगे, सरकारी मशीन का दुरुपयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके। तो वही चीज नीरज जी मैं आपसे कह रहा हूं, मैं गिनवाना शुरू करूं क्या? जिस मैं गिनवाना शुरू करूं? उपचुनाव में, निगम उपचुनाव में विष्णु लाटा को मेयर बनाया, उस प्रकार का षड्यंत्र सरकार करने जा रही है। नगर निकाय चुनाव अब यही नीरज जी आप तो सुनेंगे ही नहीं राजस्थान में कि डायरेक्ट मेयर, आप तो सुनेंगे ही नहीं नीरज जी, यही दिक्कत है। दरअसल यही दिक्कत रही है कि सुनना है ही नहीं, बस बोलना है, चाहती है कि और बोलना भी है, जवाब नहीं देना है, आरोप लगाना है। ठीक है, चलिए ठीक है नीरज जी, उसका शायद आपके पास जवाब भी नहीं होगा। उमर दरा जी, उमर दरा जी, एक देखिए उमर दरा जी, आप जो बोलना चाह रहे थे वो बोलिए, साथ ही ये आरोप जो है सरकारी मशीनरी को लेकर के, हालांकि मैं बोलना चाहता था, लेकिन ठीक है अब आप जवाब दीजिए। खुला आरोप है अभिषेक जी, खुला आरोप है। मुझे ठीक है, तो जवाब, उसका जवाब भी सुन लीजिए, उमर जी दे रहे हैं। जो वोटरों का नसीब है वो ईवीएम में बंद है ना। ईवीएम किसी की कोई बपूती नहीं है जो ले जाकर के घर पे उसे सुधार लेगा या बिगाड़ लेगा, वो सब सरकार के कब्जे में, प्रशासन के कब्जे में, प्रशासन के पास है। अब इन्होंने अपनी बाड़ेबंदी इसलिए की है कि इनको अपने कैंडिडेटों पर भरोसा नहीं है। अब ये करेंगे क्या? ये कह रहे ना कि सब 10 तारीख तक तो इनको रहने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज हो, दोनों में कांग्रेस का बहुमत हो रहा है, पूरा बहुमत आ रहा है, और कांग्रेस को अपने कैंडिडेटों पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस ने अभी तक एक भी बाड़ाबंदी ना आज तक की है और ना कांग्रेस करेगी, क्योंकि कांग्रेस पूरा भरोसा जता करके, सुन लो आप, कांग्रेस पूरा भरोसा जता करके टिकट देती है, और इनका नतीजा कल जैसी 12 बजे बाद नतीजे आना चालू होंगे, जैसी सुनो आप मेरी बात, 12 बजे बाद जैसी नतीजे आना चालू होंगे, जो इनके कैंडिडेट हारते रहेंगे वो वहां से भागते रहेंगे। क्योंकि अब ये कहते हैं प्रशिक्षण किस बात का दे रहे हो आप? प्रशिक्षण तो आप जीतने के बाद दोगे किसी को, जब आप प्रशिक्षण शिविर के नाम पे आपने विधायकों को इकट्ठा किया था होटल में, शायद वही प्रशिक्षण दिया जा रहा होगा। ठीक है, क्या देगा वो? चलिए उमर दरा जी, ठीक है। अब एक चीज श्याम सुंदर जी, कैंडिडेटों पर, हाँ वही उमर दरा जी, जो विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था अब से 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, शायद वही प्रशिक्षण वो दे रहे होंगे अपने कैंडिडेट्स को। ठीक है श्याम सुंदर शर्मा जी, अब इसमें एक अहम सवाल यह है कि क्या पार्टियों को अपने कैंडिडेट्स पे वो विश्वास नहीं होता? साथ ही जो बाड़ेबंदी की शुरुआत हुई है
अब निगम स्तर पे भी अगर हम देख रहे हैं तो क्या यह राजनीति का सबसे गिरता हुआ एक स्तर है, सियासत का एक गिरता हुआ स्तर है? देखिए, आपने सही बात कहा कि क्योंकि विधायकों के पसंदीदा लोगों को टिकट दिया है। अब विधायक किसको चाहता है, किसको, अब देखिए आने वाले समय में अब विधायकों को ये भी होगा कि मेयर मेरा बने। अशोक लाहौटी भी चाहेंगे, एस एस राजू भी चाहेंगे, कालीचंद सराफ भी चाहेंगे। तो बहुत सारे इनके लोग हैं। जिस तरह से व्यवस्था बैठेगी, अब क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि ग्रेटर बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, उधर हेरिटेज कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। बहुत सारी स्थिति जोधपुर में आप इनके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उधर मुख्यमंत्री और उनके पुत्र दोनों लगे हुए, और कोटा में खुद स्वयं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शांति धारीवाल लगे हुए, क्योंकि अभी विधानसभा अभी हो जाएगी, उसके बाद सब अपने अपनी तैनाती पे पहुंचेंगे। लेकिन ये बात सही है कि अगर ये कल देखिए मतगणना स्थल पर अपने जीतने वाले प्रत्याशियों को शपथ नहीं दिलवा पाएंगे तो मेयर और डिप्टी मेयर का वोट नहीं दे पाएंगे। ये बड़ी अलग तरह की स्थिति बन गई है। इसलिए आज इनके विशेषज्ञ थे वो राय ले रहे थे कि यदि ऐसे हो गया तो हमारी बाड़ेबंदी टूट जाएगी, क्योंकि पहले विष्णु लाटा के साथ में इन्होंने भुगत भोगी है, ये सारी चीजें देख चुके हैं। ये दूध के जले छाछ को भी फूक के पियेंगे। 24 के विधायक है, तो 24 पहले इसमें व्यवस्था की है। और नहीं तो श्याम सुंदर जी, जो मेरा आखिरी सवाल ये था कि तो ये सियासत का स्तर कहां जा रहा है सर? ये भी तो है ना कि सियासत का स्तर कहां जा रहा है? अभी काउंटिंग भी नहीं हुई है और अभी से ही ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि दल बदल हो जाए। इसको सियासत नहीं कहते, इसे खुदगर्जी कहते हैं, इसे सेल्फिश कहते हैं। बदल विधेयक कानून लगता नहीं है इनमें। यही तो समस्या है कि निगम के चुनाव में वो लगता नहीं है। ठीक है, अब एक आखिरी जवाब उमर दराज जी आपसे, आपका दावा किस आधार पे है? जल्दी से ये चाहूंगा कि किस आधार पे 6 बोर्ड बनाने का आपका दावा है? देखिए, राजस्थान में सरकार हमारी है और जनता अच्छी तरह जाती है, कांग्रेस सिर्फ विकास करती है। और चलिए, वो विकास के दावे पे आपका है कि 6 बोर्ड गाय के नाम पे मांगते हैं, मोदी के नाम पे मांगते हैं। बीजेपी कितने बोर्ड बनाएगी नीरज जी? और ठीक है, मेरे पास समय नहीं है उमर दराज जी। नीरज जी जल्दी से कितने बोर्ड का आपका दावा है? मांगते, ठीक है, गारंटी से कह रहे हैं कि हम बोर्ड बनाएंगे 6 के 6। ठीक है नीरज जी, कितने बोर्ड? सरकार में विकास का एक पत्थर नहीं लगा पाए। सड़कों पे कचरे का ढेर, अंधेरा हर जगह, एलईडी बंद, ठेकेदार का पेमेंट नहीं। जयपुर जैसी जगह में बोर्ड कितने सर? घरों में बोर्ड कितने? जनता जान चुकी है। 6 के 6 बोर्ड। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज जी, उमर दराज जी और श्याम सुंदर जी। दोनों ही पार्टियों का दावा है 6 के 6 बोर्ड हम बनाएंगे। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किसके दावे में कितनी हकीकत है कल पता चल जाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।